सुबह का समय जब पूरी दुनिया सोई हुई होती है, जब हवा भी बिना आवाज के बहती है और जब ब्रह्मांड अपने सबसे शुद्ध रूप में काम करता है, वही समय है सुबह 4:11 का। ये कोई सामान्य समय नहीं है। ये वो क्षण है जब मानव चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। इस समय अगर आप केवल एक विशेष फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हैं तो परिवर्तन धीरे धीरे नहीं बल्कि भीतर से फूट पड़ता है। अधिकतर लोग इसे साधारण समय मानकर सोते रहते हैं, लेकिन जो जाग जाता है वही बदल जाता है। जब घड़ी में 4:11 बजते हैं तब आपके मस्तिष्क की तरंगें अल्फा से थीटा की ओर जा रही होती है। यही वो अवस्था है जहां सोच नहीं बल्कि भावना काम करती है। यही वो क्षण है जहां इच्छाएं नहीं बोली जाती बल्कि महसूस की जाती है। इस समय यदि आप किसी एक शुद्ध फ्रीक्वेंसी के संपर्क में आते हैं तो वो सीधे आपके अवचेतन को छूती है। अवचेतन वही जगह है जहां आपकी किस्मत लिखी जाती है। अब यहां समझना जरूरी है कि ये फ्रीक्वेंसी कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक प्राकृतिक संवाद है। जैसे नदी बहना जानती है, जैसे बीज अंकुरित होना जानता है, वैसे ही ये फ्रीक्वेंसी आपके भीतर छुपी संभावनाओं को जगाना जानती है। सुबह 4:11 पर वातावरण इतना शांत होता है कि ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगें बिना रुकावट आपके भीतर प्रवेश कर सकती है। यही कारण है कि पुराने ऋषि, योगी और साधक इसी समय जागते थे। पहली बार जब आप इस समय इस फ्रीक्वेंसी को सुनेंगे तो शायद आपको कुछ खास महसूस न हो। मन इधर उधर भटकेगा, शरीर सोना चाहेगा और दिमाग सवाल पूछेगा। लेकिन यहीं पर परिवर्तन की शुरुआत होती है, क्योंकि जब आप आराम से बाहर निकलते हैं तभी चेतना का विस्तार होता है। इस समय केवल आंखें बंद करके, रीढ़ सीधी रखकर और सांस को सहज छोड़कर इस ध्वनि को अपने भीतर उतरने देना है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सांसें अपने आप गहरी हो रही है। दिल की धड़कन स्थिर होने लगती है। ऐसा लगेगा जैसे शरीर सो रहा है लेकिन भीतर कुछ जाग रहा है। यही वो अवस्था है जहां फ्रीक्वेंसी अपना असली काम शुरू करती है। ये आपके पुराने डर, दबे हुए भाव और जमी हुई ऊर्जा को हिलाना शुरू करती है। कुछ दिनों बाद आप पाएंगे कि आपके विचार बदलने लगे हैं। वही परिस्थितियां होंगी, वही लोग होंगे, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। जहां पहले गुस्सा आता था वहां अब समझ होगी, जहां पहले डर लगता था वहां अब शांति होगी। ये कोई बाहरी बदलाव नहीं है, ये भीतर की दिशा बदलने का संकेत है। क्योंकि जब भीतर बदलता है तो बाहर अपने आप बदलता है। अब इस प्रक्रिया का सबसे गहरा स्तर तब आता है जब आप सुबह 4:11 पर केवल सुनते नहीं बल्कि महसूस करना शुरू करते हैं। उस समय मन में कोई इच्छा न रखें, कोई मांग न रखें, बस स्वयं को उस फ्रीक्वेंसी के हवाले कर दें। जैसे कोई नदी में उतरकर बहाव पर भरोसा कर लेता है। यही समर्पण इस साधना की आत्मा है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके जीवन में सिंक्रोनिसिटी बढ़ने लगी है। अचानक सही समय पर सही व्यक्ति से मुलाकात होगी। रुके हुए काम अपने आप आगे बढ़ेंगे। जिन रास्तों को आप बंद समझते थे वहां छोटे छोटे संकेत मिलने लगेंगे। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप अब ब्रह्मांड की लय के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ चल रहे होते हैं। इस फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि ये आपको वर्तमान में ले आती है। न बीता हुआ परेशान करता है, न आने वाला डराता है। सुबह 4:11 पर जब आप इस ध्वनि के साथ होते हैं तो आप समय के बाहर होते हैं। यही वो जगह है जहां वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है उसे कोई हरा नहीं सकता। कुछ समय बाद आप ये भी महसूस करेंगे कि आपकी नींद की गुणवत्ता बदल गई है। शरीर कम समय में अधिक आराम पाने लगता है, मन हल्का रहने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता स्पष्ट हो जाती है। ये सब किसी प्रयास से नहीं बल्कि उस फ्रीक्वेंसी के साथ नियमित संपर्क से होता है। सबसे गहरी बात यह है कि ये साधना आपको कुछ बनने के लिए मजबूर नहीं करती बल्कि जो आप पहले से हैं उसे याद दिलाती है। सुबह 4:11 पर जब आप इस एक फ्रीक्वेंसी को चुनते हैं तो आप बाहरी शोर को नहीं,
अपनी आंतरिक आवाज को प्राथमिकता देते हैं। यही कारण है कि परिवर्तन स्थायी होता है। याद रखिए, ये अनुभव शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, इसे केवल जिया जा सकता है। जितनी बार आप इस समय जागेंगे, उतनी बार आप अपने पुराने रूप से थोड़ा थोड़ा मुक्त होंगे। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आप बदले नहीं, बल्कि लौट आए हैं अपने वास्तविक स्वरूप में। अधिकतर लोगों को यह समझ नहीं आता कि जीवन उन्हें बार बार वही सबक क्यों सिखा रहा है। वही रिश्ते, वही दर्द, वही असफलताएं। इसका कारण ये नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अभी तक सुनना नहीं सीखा। सुबह 4:11 की फ्रीक्वेंसी केवल सुनाई नहीं देती, वो सिखाती है। ये सिखाती है कि हर पीड़ा एक संदेश है और हर रुकावट एक दिशा। जब आप इस समय इस फ्रीक्वेंसी के साथ बैठते हैं तो आप धीरे धीरे अपने जीवन को बाहर से देखना शुरू करते हैं। आपको समझ आने लगता है कि आपने कितनी बार खुद को कम समझा, कितनी बार अपनी सच्चाई को दबाया और कितनी बार सिर्फ इसलिए चुप रहे क्योंकि दुनिया क्या कहेगी। यही वो शिक्षा है जो कोई स्कूल नहीं देता, लेकिन सुबह 4:11 का मौन आपको हर दिन पढ़ाता है। इस अवस्था में मन सवाल पूछना बंद कर देता है और उत्तर अपने आप उतरने लगते हैं। आपको ये एहसास होने लगता है कि भागना समाधान नहीं है और लड़ना भी हमेशा जरूरी नहीं। कई बार रुक जाना, खुद को सुनना और स्वीकार करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। ये समझ जब आती है तब इंसान का व्यवहार बदलता है, उसकी भाषा बदलती है और उसकी ऊर्जा बदलती है। धीरे धीरे व्यक्ति ये सीखने लगता है कि हर इंसान आपको कुछ सिखाने आता है। कोई धैर्य सिखाता है, कोई सीमाएं, तो कोई आत्मसम्मान। सुबह 4:11 पर जब आप इस फ्रीक्वेंसी के साथ होते हैं तब आप शिकायत करना छोड़कर सीखना शुरू करते हैं। यही शिक्षा आपको भीतर से मजबूत बनाती है, बिना कठोर बनाए। एक समय आता है जब आपको महसूस होता है कि आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, न अपनी काबिलियत, न अपनी सच्चाई, न अपना दर्द। ये समझ बहुत गहरी होती है और यहीं से जीवन सरल होना शुरू होता है। आप कम बोलते हैं लेकिन सही बोलते हैं। आप कम चाहते हैं लेकिन संतुष्ट रहते हैं। ये सब उस मौन शिक्षा का परिणाम होता है जो शब्दों के बिना दी जाती है। इस दूसरी अवस्था में भावनाएं दबाई नहीं जाती, बल्कि समझी जाती है। अगर आंसू आते हैं तो उन्हें रोका नहीं जाता। अगर मन भारी है तो उसे स्वीकार किया जाता है, क्योंकि यही सच्ची शिक्षा है, खुद से झूठ न बोलना। सुबह 4:11 की ये साधना आपको ये सिखाती है कि मजबूत होने का मतलब कठोर होना नहीं है, बल्कि सच के साथ खड़ा होना है। धीरे धीरे आप ये भी समझने लगते हैं कि हर दिन सफल होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन ईमानदार होना जरूरी है। अपने प्रयास से, अपनी भावना से और अपने उद्देश्य से। ये शिक्षा आपको भीतर से शांत करती है। जब बाहर की दुनिया शोर मचाती है तब भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। इस फ्रीक्वेंसी के साथ समय बिताने वाला व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है। वो पहले खुद को समझता है और जैसे ही वो खुद को समझता है उसके रिश्ते अपने आप सुधरने लगते हैं, क्योंकि अब वो प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि उत्तर देता है। अब वो गुस्से से नहीं, समझ से बोलता है। ये शिक्षा आपको सिखाती है कि जीवन में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जो सही होता है वो जरूर मिलता है। आपको धैर्य आता है, लेकिन मजबूरी वाला नहीं, बल्कि समझदारी वाला। आप प्रतीक्षा करना सीखते हैं बिना बेचैनी के, और यही वो अवस्था है जहां इंसान भीतर से परिपक्व होता है। एक समय ऐसा आता है जब आपको ये एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। भले ही कमरे में कोई न हो, लेकिन वो मौन, वो फ्रीक्वेंसी और वो समय आपके साथ होता है। यही एहसास इंसान को टूटने नहीं देता। यही भावनात्मक शिक्षा उसे हर परिस्थिति में खड़ा रखती है। धीरे धीरे आपकी प्राथमिकताएं बदलती है। जो पहले बहुत जरूरी लगता था वो अब उतना मायने नहीं रखता, और जो पहले नजरअंदाज होता था, जैसे शांति, नींद, सच्चे रिश्ते, अब वही सबसे कीमती लगने लगते हैं। यही असली शिक्षा है, सही मूल्य पहचानना। सुबह 4:11 पर
ये फ्रीक्वेंसी आपको ये भी सिखाती है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है। हर किसी का समय अलग है, हर किसी की गति अलग है। तुलना छोड़ते ही आत्मा हल्की हो जाती है, और जब आत्मा हल्की होती है तब जीवन अपने आप सरल हो जाता है। ये दूसरी स्कीम आपको बाहर से सफल बनाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि भीतर से स्थिर बनाती है, क्योंकि जो भीतर से स्थिर होता है वही बाहर की हर परिस्थिति को संभाल सकता है। यही शिक्षा आपको धीरे धीरे एक ऐसा इंसान बना देती है जो हालात का शिकार नहीं बल्कि साक्षी बन जाता है। और जब कोई इंसान साक्षी बन जाता है तब उसका जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है। इस अवस्था में फ्रीक्वेंसी आपको शांत नहीं करती, बल्कि आपको ईमानदार बनाती है। आप खुद से झूठ नहीं बोल पाते। आप ये स्वीकार करने लगते हैं कि हाँ, मैं थका हुआ हूं, हाँ, मुझे डर लगता है, हाँ, मुझे भी सहारे की जरूरत है। यही स्वीकार सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दर्द को स्वीकार कर लेता है वो कभी अंदर से टूटता नहीं। जब आप लगातार इस समय इस फ्रीक्वेंसी के साथ बैठते हैं तो पुराने घाव सतह पर आने लगते हैं। कुछ यादें बिना बुलाए आ जाती हैं, कुछ चेहरे, कुछ आवाजें, कुछ अधूरे सपने। पहले ये सब दर्द देता था, लेकिन अब ये आपको सिखाता है, ये सिखाता है कि हर अधूरापन आपको कमजोर करने नहीं, गहरा बनाने आया था। इस तीसरी स्कीम में इंसान ये समझने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ा बोझ उम्मीद नहीं बल्कि अपेक्षा होती है। जब आप दूसरों से अपेक्षा रखते हैं तो आप खुद को उनके हाथों में सौंप देते हैं। सुबह 4:11 की ये साधना आपको धीरे धीरे अपेक्षा से मुक्त करती है। आप देना सीखते हैं बिना बदले में कुछ मांगे, और यही भावनात्मक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। इस अवस्था में आपको ये भी समझ आता है कि हर कोई आपको समझे ये जरूरी नहीं, और ये समझ आते ही मन हल्का हो जाता है। आप सफाई देना बंद कर देते हैं। आप अपने सच को चुपचाप जीना सीखते हैं। ये मौन इतना शक्तिशाली होता है कि बिना बोले भी आपकी उपस्थिति असर छोड़ने लगती है। कई बार इस समय आंखों से आंसू बहने लगते हैं बिना किसी खास कारण के। ये कमजोरी नहीं होती, ये सफाई होती है। वर्षों से दबे भाव, कहे न गए शब्द और अनसुनी पुकारें धीरे धीरे बाहर निकलती है। फ्रीक्वेंसी उन्हें रोकती नहीं बल्कि रास्ता देती है, क्योंकि जो बाहर नहीं निकलता वो भीतर जहर बन जाता है। इस तीसरी अवस्था में इंसान को ये एहसास होने लगता है कि अकेलापन और एकांत अलग अलग चीजें हैं। अकेलापन आपको तोड़ता है, लेकिन एकांत आपको जोड़ता है। सुबह 4:11 का ये समय आपको अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि आपके साथ बैठता है, और पहली बार आपको अपनी ही संगति अच्छी लगने लगती है। धीरे धीरे आप ये महसूस करते हैं कि आप दूसरों की खुशी के लिए खुद को छोटा करते आए हैं। आपने कई बार अपने मन की बात नहीं कही, सिर्फ इसलिए कि किसी का दिल न दुख जाए। लेकिन इस साधना के साथ आप सीखते हैं कि खुद को खोकर किसी को खुश करना प्रेम नहीं होता। प्रेम वही होता है जिसमें आप खुद भी बचे रहें। इस अवस्था में रिश्तों का अर्थ बदलने लगता है। आप भीड़ में रहने वालों से नहीं, बल्कि सच्चाई में रहने वालों से जुड़ना चाहते हैं। आप कम लोगों से बात करते हैं, लेकिन गहराई से करते हैं। आपकी ऊर्जा अब शोर से नहीं, शांति से जुड़ती है, और यही बदलाव आपको भीतर से स्थिर करता है। सुबह 4:11 पर यह फ्रीक्वेंसी आपको ये भी सिखाती है कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर अनुभव में मिलते हैं, कुछ उत्तर समय देता है, और कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब आप पूछना छोड़ देते हैं। यही समझ इंसान को बेचैनी से बाहर निकालती है। इस तीसरी स्कीम में इंसान धीरे धीरे ये जानने लगता है कि जीवन में हर चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें जाने के लिए आती है। जब आप छोड़ना सीखते हैं तभी आपके हाथ खाली होते हैं कुछ नया पाने के लिए। ये छोड़ना हार नहीं होती, ये परिपक्वता होती है। अब व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, वो ठहर कर महसूस करता है। कोई बात बुरी लगती है तो वो तुरंत जवाब नहीं देता। वो पहले खुद से पूछता है कि ये दर्द पुराने घाव से आ रहा है या वर्तमान से। यही आत्मज्ञान उसे दूसरों से अलग बनाता है। धीरे धीरे आपको ये एहसास होने लगता है
कि आपको किसी विशेष दिन का इंतजार नहीं है खुश होने के लिए। छोटी छोटी चीजों में संतोष मिलने लगता है। सुबह की हवा, शांत सांस और भीतर का मौन, यही काफी लगने लगता है। और यही वो अवस्था है जहां इंसान बाहर से नहीं, भीतर से अमीर होता है। ये तीसरी स्कीम आपको ये याद दिलाती है कि आप टूटे हुए नहीं हैं। आप बस लंबे समय से खुद को सुने बिना जी रहे थे। सुबह 4:11 की ये फ्रीक्वेंसी आपको वही सुनाती है जो आप वर्षों से खुद से कहना चाहते थे। और जब कोई इंसान खुद को सुनना सीख जाता है, तब दुनिया की आवाजें उसे हिला नहीं पाती। इस चौथी अवस्था में फ्रीक्वेंसी आपको बदलने नहीं आती, बल्कि आपको वापस लेने आती है, वापस उस जगह पर जहां आप कभी पूरे थे। समय के साथ आपने खुद को टुकड़ों में बांट दिया, थोड़ा समाज को दे दिया, थोड़ा रिश्तों को, थोड़ा जिम्मेदारियों को, और अंत में जब खुद की बारी आई तो कुछ बचा ही नहीं। सुबह 4:11 की ये साधना आपको वही खोया हुआ हिस्सा लौटाने लगती है। इस समय आप महसूस करते हैं कि आपकी थकान सिर्फ शरीर की नहीं है, ये आत्मा की थकान है। बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ निभा लिया, बहुत कुछ चुपचाप मान लिया, और अब भीतर कुछ कहता है कि बस, ये बस हार नहीं है, ये आत्मसम्मान की आवाज है। इस चौथी स्कीम में इंसान पहली बार खुद के पक्ष में खड़ा होना सीखता है। जब ये फ्रीक्वेंसी भीतर उतरती है तो आपको ये एहसास होता है कि आप हमेशा दूसरों की जरूरत बनकर रहें, लेकिन खुद की जरूरत कभी नहीं बने। आपने सबको समय दिया, लेकिन खुद को नहीं। आपने सबकी भावनाएं समझी, लेकिन अपनी नहीं। ये समझ आते ही मन भारी नहीं होता, बल्कि साफ होता है, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। इस अवस्था में इंसान ये सीखता है कि खुद से प्यार कोई स्वार्थ नहीं है, ये आधार है। जिस तरह बिना जड़ के पेड़ खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही बिना आत्म प्रेम के जीवन संतुलित नहीं हो सकता। सुबह 4:11 का ये समय आपको खुद के साथ दोस्ती करना सिखाता है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। कई बार इस समय मन में ये सवाल आता है कि अगर मैं गलत हुआ तो, लेकिन ये साधना आपको सिखाती है कि गलत होना इंसानी है, लेकिन वही रुके रहना जरूरी नहीं। आप अपने अतीत से लड़ते नहीं, उससे सीखते हैं। आप अपने फैसलों को कोसते नहीं, उन्हें समझते हैं। यही भावनात्मक परिपक्वता इस चौथी स्कीम की आत्मा है। धीरे धीरे आप ये भी महसूस करने लगते हैं कि हर संघर्ष आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको गहराई देने आया था। जिन रातों में आप अकेले रोए, वही रातें आज आपको मजबूत बनाती है। जिन लोगों ने आपको छोड़ा, उन्होंने आपको खुद से मिलवाया। ये दृष्टि बदलते ही दर्द की परिभाषा बदल जाती है। इस चौथी अवस्था में इंसान को ये एहसास होता है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर ढूंढा जाए। शांति वो क्षण है जब आप खुद के साथ झगड़ा करना बंद कर देते हैं, जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं जैसे हैं वैसे। सुबह 4:11 की ये फ्रीक्वेंसी आपको उसी स्वीकार की ओर ले जाती है। अब आप कम अपेक्षा रखते हैं, लेकिन अधिक स्पष्ट रहते हैं। आप हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन सच्चे रहते हैं। आप अकेले होने से डरते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि आप खुद के साथ सुरक्षित हैं। इस अवस्था में जीवन की गति धीमी लगने लगती है, लेकिन अर्थ गहरा हो जाता है। आप हर चीज जल्दी पाने की जिद छोड़ देते हैं। आप सही समय का सम्मान करना सीखते हैं, और यही धैर्य आपको भीतर से स्थिर करता है। सुबह 4:11 पर यह साधना आपको ये भी सिखाती है कि चुप रहना कमजोरी नहीं है। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि अब आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपकी उपस्थिति बदल रही है। लोग आपके शब्दों से नहीं, आपकी शांति से प्रभावित होने लगते हैं। आप कुछ खास नहीं करते, फिर भी आपका होना महसूस किया जाता है। यही आंतरिक परिवर्तन इस चौथी स्कीम का सबसे गहरा प्रभाव है। ये अवस्था आपको ये याद दिलाती है कि आप टूटे नहीं हैं। आप बस लंबे समय से खुद को थामे हुए थे, और अब जब आप खुद को छोड़ते हैं, तब पहली बार सच में मुक्त होते हैं।
इस अवस्था में इंसान किसी बदलाव की तलाश में नहीं होता। अब वो ये पूछना भी छोड़ देता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि अब उसे भरोसा हो चुका होता है जो होगा वो संभाल लिया जाएगा। इस अंतिम चरण में फ्रीक्वेंसी कोई नई बात नहीं सिखाती, वो बस आपको याद दिलाती है कि आप कितनी दूर आ चुके हैं, कितनी बार गिरे, कितनी बार खुद को उठाया और कितनी बार बिना किसी के देखे खुद को संभाला। सुबह 4:11 पर बैठा व्यक्ति अब खुद को दोष नहीं देता। वो ये नहीं कहता कि काश ऐसा न किया होता। वो ये भी नहीं कहता कि काश कोई और रास्ता चुना होता। अब वो बस ये मान लेता है कि उस समय वही संभव था और वही जरूरी था। इस भावनात्मक दृष्टि में इंसान को ये समझ आता है कि जीवन में हर मोड़ पर सही निर्णय नहीं होते, लेकिन हर निर्णय ईमानदार हो सकता है, और ईमानदारी ही वह चीज है जो आत्मा को भारी नहीं होने देती। अब इंसान को अपनी कहानी से शर्म नहीं आती, उसे अपने संघर्ष छुपाने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि उसकी कहानी कोई कमजोरी नहीं बल्कि उसकी गहराई है। इस समय आंखें बंद होती है, लेकिन भीतर कुछ खुल जाता है। एक ऐसा स्थान जहां न तुलना है, न अपेक्षा, न कोई साबित करने की जल्दी। यहां इंसान खुद को भी माफ कर देता है और दुनिया को भी। वो ये नहीं सोचता कि किसने क्या किया, वो ये समझ लेता है कि हर कोई अपनी समझ के स्तर से ही देता है। अब रिश्तों को लेकर भी भीतर शांति होती है। जो साथ हैं उनके लिए कृतज्ञता होती है, जो चले गए उनके लिए सम्मान। कोई कसक नहीं, कोई शिकायत नहीं। सुबह 4:11 की इस अंतिम अनुभूति में इंसान को यह भी एहसास होता है कि उसे हर दिन मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन चुप रहना भी काफी होता है, कुछ दिन बस सांस लेना भी उपलब्धि होता है। अब जीवन एक बोझ नहीं लगता, अब जिम्मेदारियां पहाड़ नहीं लगती, क्योंकि अब इंसान उन्हें उठाने की कोशिश नहीं करता, वो उनके साथ चलना सीख चुका होता है। इस भावनात्मक दृष्टि में इंसान को यह भी समझ आता है कि खुशी कोई स्थायी स्थिति नहीं है और दुख कोई सजा नहीं है। दोनों आते जाते रहते हैं, और जो टिकता है वो है आपकी चेतना। अब वो व्यक्ति खुद को अकेला नहीं कहता, क्योंकि उसने खुद के साथ रहना सीख लिया है। वो शोर से नहीं भागता और मौन से नहीं डरता। सुबह 4:11 पर यह फ्रीक्वेंसी अब कुछ बदलती नहीं, वो बस साथ बैठती है, जैसे कोई बिना बोले कह रहा हो, तुम ठीक हो, जैसे हो वैसे। इस अवस्था में इंसान भविष्य की चिंता नहीं करता, वो वर्तमान को भी पकड़कर नहीं रखता, वो बस बहता है सचेत रूप से, शांत रूप से। अब वो जानता है कि जीवन को समझना जरूरी नहीं, जीना जरूरी है। हर उत्तर मिल जाए ये आवश्यक नहीं, कुछ प्रश्न बस साथ चलते हैं। और जब सुबह 4:11 पर आंखें खुलती है तो इंसान बाहर की दुनिया में पहले जैसा नहीं लौटता। वो वही रहता है, लेकिन भीतर से हल्का। अब वो व्यक्ति कम बोलता है लेकिन सच्चा बोलता है, कम चाहता है लेकिन संतुष्ट रहता है, कम उम्मीद करता है लेकिन आभारी रहता है। और यही वो क्षण होता है जहां कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, लेकिन सब कुछ बदल चुका होता है।